आपके भाई ने झगड़े की शुरुआत की थी? वकील साहब, मारपीट के लिए इमरान ने उकसाया। कैसे उकसाया था? उसने मेरे भाई पर आरोप लगाया कि उसने मेरी नौकरी। हाँ, बोलिए बोलिए, क्या किया था आपके भाई ने नौकरी के लिए? सिफारिश की थी, राइट? हाँ राइट। तो क्या गलत किया था जज साहब? मेरा भाई दुनिया में कोई पहला आदमी नहीं है जिसने किसी के लिए सिफारिश की हो, और आज तक दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसका कोई भी काम बिना सिफारिश के हुआ हो? हर जगह सिफारिश चाहिए। स्कूल में बच्चे के एडमिशन के लिए सिफारिश चाहिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए सिफारिश चाहिए, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए सिफारिश चाहिए, नौकरी के बाद प्रमोशन के लिए सिफारिश चाहिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए सिफारिश चाहिए, और तो और अस्पताल में बच्चे पैदा करने के लिए सिफारिश चाहिए, मुर्दों को मुर्दा घर में जलाने के लिए सिफारिश चाहिए, जन्म से लेकर मरण तक सिफारिश ही सिफारिश चाहिए जनाब। इन फिजूल बातों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, योर ऑनर। ताल्लुक है जज साहब, क्योंकि सामने कटघरे में जो खड़ा है वो मेरा छोटा भाई है, और अदालत को ये जानना बहुत जरूरी है कि असली गुनाहगार कौन है। गुनाहगार ये नहीं जज साहब, ये व्यवस्था है जिसने इसे सिखाया कि पढ़ने लिखने में कोई फायदा नहीं, पैसा ही सबसे बड़ी चीज है, कमाओ चाहे किसी भी तरह। और मैं अपने आदर्शों की गठरी बांधे घूमता राजा साहब कि सिर्फ अपनी योग्यता के बल पर मैं बहुत बड़ा साहब बन जाऊंगा। लेकिन इस व्यवस्था ने जज साहब मुझे साहब तो क्या, चपरासी के लायक भी नहीं समझा। 15 साल पढ़ाई में बर्बाद करने के बाद भी मुझे नौकरी मिली तो अपने भाई की सिफारिश पे। अंग्रेजों के जमाने की सड़ी गली और पुराने ढर्रे की शिक्षा व्यवस्था को बदलिए जज साहब, जो इंसान को पंगु, अपाहिज और नौकरी पर आश्रित बना देती है। वरना कल मेरे रास्ते पर चलने वाला कोई नहीं मिलेगा जज साहब, हर कोई इसके रास्ते पर जाएगा। फिर कोई माँ बाप अपने बच्चों से ये नहीं कहेगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। हर कोई यही कहेगा कि खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब। ऑर्डर ऑर्डर। आप मिस्टर उदय कुमार से कुछ पूछना चाहते हैं? नो थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर कार्तिक कुमार, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जज साहब, मोर हाथ ले मोर भाई चाकू लगे है, जते बड़े से बड़े सजा आप मोला दो बोला सब मंजूर है। ये तो कृपा है भगवान के जिन मोर आज भाई जिया थे, ये तो दुनिया में कोनो बुद्धि का एक लायक नहीं रह जाते हो। सारे चश्मदीद गवाहों और मौजूदा सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुल्जिम कार्तिक कुमार को धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास में आरोपी करार देती है।